पता कैसे चलेगा लोगों को 1 लाख का फ़ोन चला रहा हूँ। ब्रांड वैल्यू ऐसे नहीं बनता है दोस्त। ब्रांड वैल्यू तब बनता है जब ब्रांडेड आदमी हो। यहाँ पर कुछ उसका फ़र्क नहीं। देखिए एक मोबाइल है, वो मोबाइल को आप खरीद के जेब में ही डालेंगे, अपने गले से लटका कर आप लोगों को दिखाएंगे नहीं कि मेरे पास आईफोन है। दुनिया में करोड़ों लोग आईफोन चला रहे हैं, आपका आईफोन चलाने से थोड़ा वैल्यू थोड़े बढ़ जाएगा। भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना। अगर आप बीवी बच्चे के साथ गए तो आपका कल्याण हो ही जाएगा। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। Hello guys, welcome back to my YouTube channel and this is Dev Senior. Today we will talking on a various most important topic is middle class trap. This is the most important video. So let's get started. Hello friends, middle class trap. ये ट्रैप को समझ जाइए। मिडिल क्लास का एक ऐसा जाल जिसमें कई सारे लोग फंसे हुए हैं, कई सारे लोग इसका प्रयास करते हैं इससे निकलने का। लेकिन आज मैं बहुत सी सिंपल लैंग्वेज में और सिंपल वर्ड्स में बताऊंगा, बेसिक टू एडवांस, कैसे हाउ टू कम आउट फ्रॉम दिस मिडिल क्लास ट्रैप। और इसमें क्यों मिडिल क्लास से लोग बहुत नीचे स्तर पर चले जाते हैं, कुछ मिडिल क्लास के लोग बहुत नीचे स्तर को छू लेते हैं, क्यों। इसकी बहुत सारी टॉपिक्स हैं, इसमें बहुत सारे कंसेप्ट हैं, लेकिन मैं आपको सिंपल बता सकता हूँ। अभी आप देखिए, आप वर्ड से ही पता चलता है मिडिल का मतलब होता है बीच में रहना। ना ही तो आप ढंग से अभी गरीब व्यक्ति हैं, ना ही ढंग से आप अमीर व्यक्ति हैं, आप क्या हैं, मिडिल। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो अमीर की ओर बढ़ना स्टार्ट कीजिए या फिर गरीबी की ओर। आपको बढ़ना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिकली गरीबी की ओर चले जाएंगे। एक रास्ता चुनने से दूसरा रास्ता अपने आप खुल जाता है, इतना बहुत अच्छे से ध्यान रखें आप। और मिडिल क्लास का सबसे बेसिक कंसेप्ट यही है। अगर आपको अभी आप बीच में हैं तो समझिए, जब कोई इंसान बीच में खड़ा हुआ है तो उसके पास टू चॉइसेस हैं, या तो रिच के लिए आगे बढ़े या फिर पुअर के लिए आप ऑलरेडी आगे बढ़ रहे हैं और डेली बढ़ते हैं। तो इसमें क्या करना चाहिए अगर रिच के लिए आगे बढ़ना है? देखिए, एक रिच पाथ पर अगर आपको चलना है तो उसके लिए बहुत चीज़ों का अवॉइड करना पड़ता है। अब अवॉइड ऐसी चीज़ों का करना पड़ता है जो नॉर्मली ऐसे लोग नहीं करते जो मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं। मैं बता दूँ, कुछ ऐसी चीज़ों का त्याग करना पड़ता है, कुछ ऐसी चीज़ों से बचना पड़ता है थोड़े समय के लिए, बस थोड़े समय के लिए, कुछ सालों के लिए ऐसी चीज़ों से बचना पड़ेगा। लेकिन कुछ सालों के बाद इतना कुछ आपके पास होगा कि आप सोच नहीं सकते। ये दो चीज़ें होती हैं इसमें। एक तो आप लोगों को अपने डिज़ायर्स को काबू में करना होगा, अपने मन को काबू में, अपने माइंड को काबू में करना होगा, और अपनी हैबिट्स को कंट्रोल करना होगा। मिडिल क्लास लोग जरूर अच्छे से सही रास्ता फॉलो करना, तो उन सभी चीज़ों के लिए इतना अवॉइड तो करना बनता है। देखिए, आपके पास मैं कहूँ आज 1 करोड़ रुपए आपको दूँ तो आपका माइंड सेट पता है बहुत सी चीज़ों को खरीदने का भी हो सकता है, बहुत सी चीज़ों को आप यूज़ करते हैं। लेकिन एक रिच का माइंड सेट ऐसा होता है कि उस 1 करोड़ रुपए का मनी मैनेजमेंट, और मनी मैनेजमेंट छोटे मोटे गरीब लोग कभी नहीं करते। बहुत बेसिक कंसेप्ट है, लेकिन एक बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूँ, छोटे मोटे लोगों की बस की बात नहीं होती मनी मैनेजमेंट करना। और मनी मैनेजमेंट एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें रिच पीपल हमेशा रिचनेस की ओर आगे बढ़ता है। रिच पीपल क्यों रिच बनता जाता है? क्योंकि मनी मैनेजमेंट है। अगर आपको 10,000 रुपये का सैलरी मिलता है तो देखिए, बहुत अच्छा एग्जाम्पल से बता रहा हूँ, अगर आपको 10,000 रुपये सैलरी मिलता है, 5,000 आपका खाना पीना जो भी है उसमें कर दीजिए इन्वेस्टमेंट, 2-3 हज़ार आप अपना क्लॉथ्स वगैरह जो भी खरीदते हैं, मोटा मोटा बताऊँ 7,000 खर्च करके 3,000 सेपरेट बचा लेते हो। अब 3,000 में से भी हटाओ, मैं गिरी से गिरी हालत आपका बताऊँ, पुअर से पुअर कंडीशन बताऊँ, तो आपने 2,000 रुपये बचाया। अब अंदाज़ा लगा लीजिए, अपनी आप कैलकुलेटर उठाएँ और कैलकुलेशन करना स्टार्ट करें कि 2,000 रुपया बचा रहा है, 1 साल में कितना होगा। 1 साल के बाद 10 साल का गुणा भाग लगाओ, सब पता चल जाएगा। अपना माइंड खोलना पड़ता है चीज़ों को इन्वेस्ट करने के लिए। मनी इन्वेस्ट करने के लिए बहुत आसान है। 1 लाख रुपए आप कमा लो और एक आराम, अगर 1 लाख रुपए आपको मिल गया तो 1 लाख रुपए आपने अर्न किया तो अर्निंग की वैल्यू आपको पता है। और अगर किसी मिडिल क्लास आदमी को इसकी वैल्यू पता चल जाए तो समझ लो भाई, राजा बनने में टाइम नहीं लगेगा। लेकिन रिच अभी क्या होता है कि अभी मिडिल क्लास ने 1 लाख देखे नहीं और 1 लाख आ जाए तो नहीं, ये लगता है ये खरीद लो वो खरीद लो। नहीं, आप लोग क्या करते हो, अभी ट्रेंड में चलता है, कई सारे यूथ हमारे इंडिया के आईफोन लिए घूमते हो। हाँ, हालांकि मैं भी मानता हूँ कि लोगों के शौक होते हैं और रहना भी चाहिए कि बड़ी से बड़ी चीज़ हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। बट ऐसा भी क्या कि अगर आप आईफोन चलाते हैं, आईफोन आपको ख़रीदना है, आईफोन लेना है, तो ऐसी जगह पैसा इन्वेस्ट क्यों कर रहे हो जहाँ पर कुछ उसका फ़र्क नहीं। देखिए, एक मोबाइल है, वो मोबाइल को आप खरीद के जेब में ही डालेंगे, अपने गले से लटका कर आप लोगों को दिखाएंगे नहीं कि मेरे पास आईफोन है। दुनिया में करोड़ों लोग आईफोन चला रहे हैं, आपका आईफोन चलाने से थोड़ा वैल्यू थोड़े बढ़ जाएगा। अमेजॉन का जो फाउंडर है, अमेजॉन के जो कस्टमर हैं, अमेजॉन का जो शॉप है, जो जिस दुकान से आपने लिया उसकी तो डील हुई, उसे तो पैसा का प्रॉफिट मिला, तो आप लोग इतना यहाँ क्यों दिमाग नहीं लगाते? मोबाइल आप छोटे कंपनी का भी चला सकते हैं, सब सॉफ्टवेयर सब चीज़ें आपको मिलती हैं। फ़र्क है ये, लेकिन पता कैसे चलेगा लोगों को 1 लाख का फ़ोन चला रहा हूँ? ब्रांड वैल्यू ऐसे नहीं बनता है दोस्त। ब्रांड वैल्यू तब बनता है जब ब्रांडेड आदमी हो। आप लेविस का शर्ट पहने, सीआराम्स का कोट पहने, किसी भी बड़ी से बड़ी कंपनी का, किसी भी लेविश कंपनी या किसी भी अच्छे लग्जूरियस कंपनी का आप
बैग या पर्स टांग के चले जाएं, लोग घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। आज के जो समझदार लोग हैं उन्हें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, और जो नॉर्मल लोग हैं उन्हें बहुत फ़र्क पड़ेगा। 1 लाख का मोबाइल चलाते हैं, क्या ब्रांड वैल्यू होगी, कितना कमाते होंगे? कुछ नहीं कमाते हैं, तुच्छ आदमी है ये देश के, व्यर्थ कर रहे हैं ये सब चीज़ों को। माइंड को ओपन कीजिए। अगर आप 20,000 का मोबाइल चुराए हैं और आपका बैंक बैलेंस 2-3 करोड़ है, तो समझ जाइए आप क्या हैं। वो आप खुद समझ सकते हो। एक मिडिल क्लास आदमी को समझाने का मेरा यही मकसद है कि देखिए आपके पास 2 ही ऑप्शंस हैं, या तो अपने डिजायर्स पे कंट्रोल करो, माइंड पर कंट्रोल करो, अपनी हैबिट्स पर कंट्रोल करो, और आप इर्द गिर्द जो खर्चा करते हो उन सब चीज़ों को रोको। देखो यार, मिडिल क्लास बंदे हो तो आपको कुछ चीज़ों पर कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर आपके पास पैसा आना स्टार्ट हो गया है तो कुछ चीज़ों पर काबू करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि ये मन चंचल है। बाजार में सार्थकता उसी को मिलती है जिसको पता रहता है बाजार से क्या खरीदना है। और बाजार एक ऐसी चीज़ है, मार्केट ऐसा प्लेस है जहाँ पर आप जाएँ, शॉपिंग मॉल में घुस जाएँ, आप माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। इतनी सारी चीज़ें, आप वो चीज़ें खरीद लाएंगे जिसकी आपको कुछ अभी नीड नहीं थी प्रेजेंट में। देखिए, अगर आप मिडिल क्लास आदमी हैं तो अपनी नीड्स को पूरा कीजिए, बेसिक नीड्स को। जिस चीज़ की ज़रूरत है वो काम कीजिए। हाँ, मान सकता हूँ मैं, आपके शौक अच्छे हैं, बड़े हैं, बड़ी चीज़ों को आपने देखा है, उसे अचीव करने के लिए मेहनत कंटिन्यूसली करते रहिए, लेकिन अभी बेसिक नीड्स हैं उन्हें कंप्लीट कीजिए, ना कि बड़ी चीज़ों को अपने ऊपर बैठा लें। इन सब चीज़ों से बचिए। अगर आप इन सब चीज़ों से बच जाते हैं और अपने धीरे धीरे उन चीज़ों पर काम करते हैं जिसकी रियलिटी में नीड थी आपको। आज एक गरीब आदमी को खाना खाने की ज़रूरत है, आप उसके सामने कहोगे मैं आपको ये करोड़ रुपए आज दे दूँ, तो यार करोड़ रुपए उसके लिए मायने नहीं रखते कि प्रेजेंट में खाना ज़रूरी है। भूखे आदमी को, प्यासे आदमी को पानी पिलाना ज़रूरी है, भूखे आदमी को खाना खिलाना ज़रूरी है इस टाइम, ना कि 1 करोड़ का लालच देना। तो ये मैं उन लोगों से कहना भी चाहूँगा, बड़े-बड़े यूट्यूबर्स ऐसे कुछ बताते हैं, उन लोगों से भी कहना चाहूँगा एक रिक्वेस्ट, कि उन लोगों को आप वो क्यों नहीं बताते जो रियलिटी में लोगों के काम आने वाला है। वो सारी चीज़ें क्यों बताते हो, एक दिन में करोड़पति कैसे बने। ये मजाक है, ड्रीम 11, ये आप फैंटेसी आपसे कब तक कमाओगे। लाइफ में शॉर्टकट्स नहीं होते हैं, जिस चीज़ में जितना टाइम लगता है लगेगा। अगर एक ट्रेन से ट्रैवल करने में 10 घंटे लगते हैं तो लगेगा, रूट छोटा नहीं हो जाएगा। अगर आप ट्रेन में 10 घंटे का सफ़र कर रहे हैं तो 5 घंटे में ट्रेन किसी भी हालत में नहीं पहुंचाएगी आपको इंडिया की, किसी भी हालत में नहीं। जो जिसका टाइम है उस टाइम पे वो काम होगा। और मिडिल क्लास से मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अपने डिज़ायर, अपने माइंडसेट, अपने हैबिट्स, अपने क्लॉथ्स, शॉपिंग्स पर बहुत थोड़ा कंट्रोल भी करेंगे तो मजाक नहीं कर रहा हूँ। और सेविंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है मिडिल क्लास आदमी के लिए। अगर सेविंग्स आपने कर ली तो आप समझो धीरे धीरे वो ग्रोथ लेवल अचीव करना स्टार्ट कर देंगे। धीरे धीरे पैसे अभी ऐसे जगह खर्च करो जहाँ से कुछ काम बन सके, अपनी नीड्स को पूरी कर सको, बस वहीं तक। लेकिन माइंडसेट बहुत अच्छा रखो। मनी मैनेजमेंट बहुत काम करता है लोगों के लिए, बहुत अच्छे बेसिक एडवांस लेवल पर आपको लेकर जाएगा। बस मिडिल क्लास यही रिक्वेस्ट है कि अपने माइंडसेट, डिजायर, इन सब चीज़ों पर थोड़ा भी कंट्रोल कर लिया ना, मार्केट में सार्थकता उसी को प्रदान होती है जिसको पता रहता है क्या खरीदना है, उसे नहीं जिसे कुछ ही पता नहीं है। आप 10,000 रुपये लेके आज मार्केट चले जाएं, मैं किसी भी मार्केट की शॉपिंग मॉल में जाएँ, मज़ा नहीं। आप भी बच्चे के साथ भी नहीं गए तो अकेले भी इतना कुछ खरीद लाएंगे जिसकी कोई नीड नहीं थी। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग दैट यू आर इन द मिडिल क्लास, सो यू हैव 2 ऑप्शंस, गो टू ऑन द रिच पाथ एंड गो टू ऑन द पुअर पाथ। गरीब आप इतनी जल्दी, पता है मिडिल क्लास से लोअर मिडिल क्लास भी हो जाते हैं कोई लोग, लेकिन कोई लोग मिडिल क्लास से अपर मिडिल क्लास में उठने हैं, इसे धीरे धीरे प्रोसेस बढ़ता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखें, कुछ चीज़ों पर कंट्रोल करें, सेविंग्स करना स्टार्ट करें, और ऐसी अंडरस्टैंडिंग वीडियोस पाने के देव चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।